मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने स्वपोषी पोषण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पोषण के दूसरे प्रकार अर्थात विषम पोषी पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। विषम पोषी पोषण बच्चों मुख्यतः जीवों में होता है, जिसमें एक कोशिकीय जीव से लेकर बहुकोशिकीय जीव सम्मिलित होते हैं। ये जीव अपने भोजन अर्थात पोषण के लिए या तो अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं या फिर पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा ही होगा कि जीवों को हम भोजन के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं: शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव और सर्वाहारी जीव। शाकाहारी जीव जो केवल पौधों पर निर्भर करते हैं, मांसाहारी जीव जो केवल जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और सर्वाहारी जीव जो दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात वे मांस का भी भक्षण करते हैं और शाक यानी पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन का भी भक्षण करते हैं। अब हम बात करते हैं विषम पोषी पोषण के प्रकार का। तो बच्चों, विषम पोषी पोषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले आता है प्राणी संपोषण, दूसरा आता है मृतजीवी पोषण और तीसरा परजीवी पोषण। ये तीनों प्रकार के पोषण बच्चों अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होते हैं। इसके बाद हम इन तीनों पोषण के प्रकार का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं विषम पोषी पोषण के प्रथम प्रकार अर्थात प्राणी संपोषण का। यह ऐसा पोषण है जिसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतःग्रहण करता है, अर्थात जो जीव है वो अगर कोई भी चीज़ को भक्षण करता है तो उसको अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है, और उसका जो पाचन होता है वो उसके शरीर के भीतर ही होता है। और जितने भी जीव अधिकांशतः जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें इसी प्रकार का पोषण पाया जाता है, चाहे वह एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम या युग्लिना हो, या फिर बहुकोशिकीय जीव मनुष्य और अन्य जानवर हों, उनमें इसी प्रकार का पोषण पाया जाता है। इसे प्राणी समपोषण कहा जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से और भली प्रकार समझते हैं। यदि आपने एक रोटी का टुकड़ा या कुछ भी भोज्य पदार्थ ग्रहण किया तो उसमें जितने भी तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, वो सब कंबाइंड अवस्था में रहते हैं, और जैसे ही आपके शरीर के भीतर वो चीज़ जाती है तो वहाँ उसका विखंडन होना प्रारंभ होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्राणी संपोषण में कोई भी जीव खाद्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है, तत्पश्चात उस भोज्य पदार्थ का शरीर के अंदर विखंडन होता है, जिसे हम पाचन कहते हैं। चलिए अब हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं। दूसरा प्रकार है मृतजीवी पोषण। तो बच्चों, ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए मृत जीवों पर या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर करता है। तो बच्चों, नाम से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस प्रकार का पोषण है। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जीवों के शरीर और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। इस प्रकार का भोजन मुख्यतः कवक और ब्रेड मोल्ड, जिसको हम बोलते हैं राइजोपस और म्यूकर इत्यादि में पाया जाता है। आपने कई बार देखा होगा जब हमारे द्वारा बचा हुआ भोजन कुछ समय के लिए रह जाता है तो उसके ऊपर फफूंद जम जाती है। बस वही फफूंद एक मृत जीवी का उदाहरण है। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि मृत जीवी पोषण क्या होता है और इसके क्या क्या उदाहरण हैं। तो बच्चों, बढ़ते हैं तीसरे प्रकार की ओर, जो है परजीवी पोषण। परजीवी का अर्थ है कि ऐसा जीव जो अन्य जीवों के ऊपर आश्रित रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम परजीवी कहते हैं। इस प्रकार जो परजीवी है वो अन्य जीवों के शरीर पर रहकर उनको बिना मारे ही उनसे अपना पोषण प्राप्त करता है। बच्चों, परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी अर्थात किसी भी जीव के शरीर के भीतर रहकर उससे पोषण प्राप्त करने वाले को अंतः परजीवी कहते हैं। अंतः यानी कि अंदर। और इसी प्रकार दूसरा जो प्रकार है वह है बाह्य परजीवी। बाह्य यानी कि बाहर, यानी कि वह जीव के शरीर के बाहर रहकर उनसे अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे कि
फीता कृमि आंतों में पाया जाता है मनुष्य की, तो इसलिए वह अंतः परजीवी हुआ। और जूं, खटमल, पिस्सू ये मनुष्य के शरीर के बाहर स्थित रहते हैं, इस प्रकार ये बाह्य परजीवी हुए। तो बच्चों, इस प्रकार हमने परपोषी या विषमपोषी पोषण के तीनों प्रकारों का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि अमीबा यानी कि एक कोशिकीय जीवों में पोषण किस प्रकार होता है। तो बच्चों, जो एक कोशिकीय जीव हैं उनमें जो भोजन है वो उनके संपूर्ण सतह से लिया जाता है, क्योंकि उनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, इसलिए वही कोशिका उनके संपूर्ण शरीर का क्रियान्वयन करती है। इसमें अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में जो भोजन ग्रहण करते हैं उनके कुछ स्टेप हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है, अमीबा भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। पादाप ही उसके चलन अंग भी होते हैं। उसके बाद भोजन के कणों को संगलित होकर उसके भीतर यानी अमीबा के भीतर एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण करते हैं। फिर खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में होता है और संपूर्ण कोशिका में उसका विसरण हो जाता है, अर्थात संपूर्ण कोशिका में वह खाद्य पदार्थ विसरित हो जाता है। तत्पश्चात बचा हुआ भोजन यानी कि जो भोजन शरीर के काम का नहीं है वह सतह की ओर गति करता है और उसके बाद उसका बहिक्षेपण कर दिया जाता है, अर्थात उसका शरीर से निष्कासन कर दिया जाता है। तो बच्चों, एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता होगी कि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि यह एक कोशिकीय जीव है और चलने के लिए इसके पास पादाप होते हैं और इन्हीं पादापों की सहायता से अपने भोजन को ग्रहण करता है और अपना आकार लगातार परिवर्तित करता है। जैसा कि स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, ये खाद्य कण है। खाद्य कण के बाद देखिए अमीबा ने अपने पादाप या कूट पादों की सहायता से अपने आकार को परिवर्तित किया और उस खाद्य कण को घेर लिया। तत्पश्चात तीसरी स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि अमीबा ने उस खाद्य कण को अपने शरीर के भीतर अंतःग्रहण कर लिया और अंतःग्रहण करने के साथ ही एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो गया और तत्पश्चात भोजन पूरे शरीर में विसरित हो गया और बचा हुआ भोजन शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने देखा कि विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं। आने वाले वीडियो में हम मनुष्यों में पाचन बताएंगे। धन्यवाद।